स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पानी खून एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं होगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जरूर होगा। WCL में नहीं होगा क्योंकि वहां पर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा TRP वाला मामला नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे और बखूबी भिड़ेंगे, वो भी संडे के दिन भिड़ेंगे ताकि अच्छी TRP मिल सके। अब हंगामा मचा है, पूछा जा रहा है कि क्या सब कुछ भूल गए जो 22 अप्रैल को हुआ था? क्या जहां से आतंकी आए थे अब उनको हम खेलते हुए उनके साथ नजर आएंगे? तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। सरकार से, BCCI से पूछा जा रहा है कि ये कौन सी राष्ट्र भक्ति है। असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में कह दिया कि जाकर उन परिवारों से पूछिए क्या वो मैच देखेंगे क्या। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का भी जिक्र हो रहा है, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। और उसके साथ ही सवाल है, भारत और पाकिस्तान का मैच जरूर होगा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, चर्चा करें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मैच कब है। दिखाइएगा शेड्यूल एशिया कप 2025 का, इसमें आप पूरा शेड्यूल देखिए। और 14 सितंबर का शेड्यूल थोड़ा ध्यान से देखिए। 14 सितंबर संडे, रविवार, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ग्रुप स्टेज का मैच। ऐसा नहीं कि लास्ट में हो रहा है सेमीफाइनल या फाइनल जहां पर मजबूरी है, मतलब बाकायदा सोच समझकर तय किया गया। संडे का दिन रखा गया कि सब टीवी पर रहें, मोबाइल पर रहें और अच्छे से मुकाबला देखें। आइएगा पंकज जी, आप भी तैयार हैं 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए? रविवार रहेगा, आराम से बढ़िया कोल्ड ड्रिंक और नमकीन के साथ। पानी या खून एक साथ नहीं बहेगा, सिर्फ क्रिकेट बहेगा देश की रगों में। मैं रोहित, हिमांशी नरवाल है, विनय नरवाल की पत्नी है, उनका आज बयान सुन रहा था और उन्होंने कहा कि वो मैच नहीं देखेंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण है कि 26 लोग मारे गए, उसमें से 25 भारतीय थे, एक नेपाली नागरिक था। और अगर क्रिकेट खेलना ही था तो WCL क्या बुरा था, उसमें क्या बुराई थी? क्यों कैंसिल किया? BCCI ने कैंसिल किया था ना। तो या तो तब आप सही थे या अब आप सही हैं। आपका तर्क क्या है? कल मैं ओवैसी जी का भाषण सुन रहा था लोकसभा में। उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना रहे हो, कोई बातचीत नहीं कर रहे हो, क्रिकेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और उस एक मैच के न होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? सिवाय ICC या BCCI को कुछ पैसे मिल जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान अगले राउंड में चला जाएगा। यार, पाकिस्तान कहीं जाए, खेल ही तो है, एक मैच ही तो है। मैंने आपको एक विजुअल भेजा है। हरिद्वार में लेफ्टिनेंट कर्नल विजय नरवाल की अस्थियों का विसर्जन हो रहा है और उसके पिता फपक फपक के रो रहे हैं। सारे देश के आंसू तो उसी के साथ बहे थे ना। क्या हो गया ऐसा पिछले चंद दिनों में कि जिस भारत सरकार या BCCI का स्टैंड पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना था, वो अचानक स्टैंड बदला क्यों? कोई ये तो समझा दे। कोई बता ही नहीं रहा, सरकार की तरफ से कोई बोल ही नहीं रहा। अब सरकार तो कह रही कि ये तो BCCI का मामला है, हम BCCI कहती है सरकार डिसाइड करेगी। अब बताइए, इतने सारे पुराने खिलाड़ी हैं, अश्विन ने भी कल कहा, ये सब कहा, सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। देखिए, अंत में जो खेलते हैं, पैसा तो पाकिस्तान के पास जाएगा। पाकिस्तान का पैसा किस काम में आएगा ये छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन छुपाया तो बहुत कुछ गया ना। हमारा चैनल अभी भी बैन है। इन्होंने रात में दिन में पता नहीं कब खोल दिए उनके YouTube, शाहिद अफरीदी के जश्न वाली वीडियो, और फिर जब पूरा भारत देखे, और फिर जब हंगामा हुआ तो बंद भी कर दिए। देखिए, ऐसे नहीं चलता। मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ऊंचे दर्जे में देखता हूं। आज भी बहुत लंबे अरसे के बाद भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है, शायद इंदिरा गांधी के बाद, नरसिम्हा राव के बाद। लेकिन फिर इस तरह की ढुलमुल नीति, मतलब मैं पर्सनली मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया। भारत सरकार अगर कोई स्पष्ट करना चाहे तो कर सकता है,
लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है सिवाय इस बात के कि आपको पैसे का लालच है और आपके लिए पैसा देश से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, उन 26 लोगों के खून से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। किस देश को आप जाके बोलिएगा जी कि पाकिस्तान को बायकॉट करो, हमारा साथ दो, जब वो खुद देख रहा है कि आप ही हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। इन आंसुओं की भरपाई कैसे हो पाएगी? कुछ नहीं, मुझे तो भारत सरकार का स्टैंड समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उनको सांप सूंघा हुआ है, कोई नहीं बोल रहा है इस पूरे मामले में। मनसुख मांडविया पता नहीं कहाँ है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? क्यों खेल रहे हैं? कोई जवाब हो तब तो दें। पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे, पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड एंड टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। जिस पाकिस्तान को आपने पानी रोक रखा है उसके साथ आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो। ये मैं तो सफाई नहीं दे पा रहा हूं भाई, मेरे पास मैं चाह के भी क्या बोलूं। नहीं, और कोई अगर फिल्म बना नहीं, अगर कोई कलाकार आ जाए फिल्म बना दे तब देखिए यही बीजेपी और राइट विंग इकोसिस्टम उछलने लगता है। अच्छा, क्रिकेट की बात कीजिए ना, अभी तो मैच होने थे ना, कितना दिन पहले हुआ था, लेकिन फिर अचानक कैंसिल कर दिया आपने। या तो वो कैंसिल करना सही था या खेलना सही है, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है ना सही। नहीं, आप एक बार अगर क्लियर कर दीजिए कि भाई देखिए हम स्पोर्ट्स खेलेंगे, फुटबॉल जैसे हो रहा है, हॉकी जैसे हो रहा है, वैसे क्रिकेट होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर आप कहते हो किसी तरीके की टॉक नहीं होगी, ट्रेड नहीं होगा, पानी नहीं बहेगा खून के साथ, और फिर आप क्या कहते हैं उनके खिलाड़ियों के साथ आप हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। रोहित, मेरे दिल से पूछे तो उस शहीद की जो विधवा है उन्होंने जो कहा है उसको सुनिए, एक एक शब्द दिल में घुस जा रहे हैं। हिमांशी नरवाल के अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं खत्म हुई थी, आंख का आंसू नहीं सूखे थे, और आप अपना धंधा शुरू कर दिए। ये धंधा ही तो है, और क्या है ये। और इसी बात का जिक्र असदुद्दीन ओवैसी सदन में कर रहे हैं मॉनसून सत्र के दौरान। सुनाइएगा असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया, और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। पंकज जी, असदुद्दीन ओवैसी का तो अब विरोध भी आप नहीं कर सकते हैं, या कोई नहीं कर सकता, या एनडीए बीजेपी नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले शख्स थे जिन्होंने पहलगाम के बाद से ऑपरेशन सिंदूर तक दुनिया भर में जाकर भारत की बात रखी है। अरे असदुद्दीन ओवैसी का छोड़ दीजिए, क्या इस देश की सरकार हिमांशी नरवाल का विरोध कर सकती है, जिन्होंने अपना पति गंवाया? मैं तो चैलेंज करता हूं, जाइए उस मैच का टिकट उन शहीदों के परिवारों को जाके दे के आइए, आप बोलिए कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, और फिर देखिए आपकी क्या फजीहत होती है। एक और कहते हैं कि पाकिस्तान का संपूर्ण बैकआउट है, और दूसरी ओर आप ही उसको सांस लेने का मौका दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आया ये नीति। देखिए, मैं दिल से बोल रहा हूं, 2 वक्त मुझे बहुत गहरा झटका लगा था। एक वक्त जब अचानक सीज फायर कर दिया गया था, और दूसरा अभी जो इन्होंने मैच का परमिशन दिया। मैं तो साफ साफ बोलता हूं भाई,
दिल की बात, ये धंधा है और धंधे के चक्कर में ये सारा कुछ किया जा रहा है, पैसा, और कोई कारण नहीं हो सकता। तो सब चीजों से बड़ा हो गया 26 क्रिकेट देशभक्ति से बड़ा हो गया, क्रिकेट इस राष्ट्रभक्ति भारत माता से बड़ा हो गया, टेररिज्म से बड़ा हो गया कि आतंकी हमले करते ही कुछ भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम क्रिकेट नहीं बंद कर सकते। क्या है ऐसा क्रिकेट में सिर्फ पैसे के अलावा? और कैसे समझाइएगा कि पैसे का लालच के चलते हम खेल रहे हैं, और इसके अलावा क्या कारण हो सकता है? अरे नहीं जीतेंगे हम एक एशिया कप, हो अरे गया। जीतेंगे हारेंगे, देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है। कंप्लीट बैकआउट मींस कंप्लीट बैकआउट। अब बैकआउट का मतलब इस देश की जनता समझती है। ये क्यों ना कोई बोले कि ये धंधे के लिए खेल रहे हैं आप? क्यों ना बोले कि बीसीसीआई को देश से कोई मतलब नहीं, अपने मुनाफे से मतलब है? इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल। और अब यही विपक्ष अगर कह दे कि जैसा है इसलिए हो गया, तो फिर देखिए हंगामा। नहीं, बोलने के लिए तो बोल सकता है ना कोई। नहीं, अभी सोचिए यही क्या कहते हैं, सेम उल्टा होता, सत्ता में ये होते, विपक्ष में ये होते, सत्ता में ये होते, और ऐसे मैच हो जाता। अरे पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा था मुंबई में, वानखेड़े की पिच खोद दी थी, उस वक्त शिवसेना इनके साथ था। ये जब विपक्ष में है तो फिर देखिए, और जब सत्ता पक्ष में है तो बड़ा मुझे नहीं समझ में आया। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये मैच, मतलब नहीं होना चाहिए। ये देश की भावना है। अब देश की भावना, भाई आप ताकतवर लोग हैं, देश की भावना को नहीं परवाह करेंगे तो कोई बिगाड़ भी क्या लेगा आपका? बिल्कुल। और बाकी पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, वो बयान प्रधानमंत्री का सुनिए। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। आखिरी टिप्पणी पंकज जी आपकी, अब इस बयान से क्या हटेंगे? मैं तो प्रधानमंत्री के बयान को सीरियसली लेता हूं। अब बीसीसीआई सीरियसली लेता है या नहीं लेता है मुझे नहीं पता। मैं इस देश के सीडीएस के बयान को सीरियसली लेता हूं, मैं इस देश के सेना के बयान को सीरियसली लेता हूं। लेकिन अगर कोई संस्था इतने पैसे वाले हो गई है कि जो भारत सरकार की नहीं माने या देश की जनभावना के साथ नहीं चले, तो फिर तो इस देश का भगवान मालिक है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है। बाकी पाकिस्तान के साथ अगर बाइकॉट है तो फिर वो हर एक स्थिति में और हर एक जगह पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रिकेट आप खेलने जाएं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ गले मिलें, हाथ मिले। मैं हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूं और ये कहता रहूँगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अगर आप ये समझते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, तो वो उनमें एक शाहिद अफरीदी पलता है संन्यास लेने के बाद। उनमें एक वो भावना पलती है जो वहाँ की मूल भावना हो गई है आतंकवाद की। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पाकिस्तान के प्लेयर संन्यास के बाद आपके देश के खिलाफ ही जहर उगलते हैं और आपके देश के खिलाफ ही साजिश रचते हैं। अगर यकीन ना हो तो शाहिद अफरीदी के बयानों को आप देख लीजिए। बाकी मैच नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, इस बात की गारंटी बीसीसीआई दे या फिर सरकार दे या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आकर चीज़ों को साफ करें कि हम खेल क्यों रहे हैं। बाकी आपकी भी राय वही होगी जो इस वक्त देश की है। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे जरूर। नमस्कार।